हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग क्लास 12th का NCERT का जो फिजिक्स होता है उसमें हम लोग चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को पढ़ रहे थे और आज उसका लेक्चर नंबर 11 है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। इन सारे पॉइंट को आज हम डिस्कशन करेंगे आप सभी के सामने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि सतत आवेश वितरण जो है वो हमारा क्या होता है। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, ध्यान समझना। यहाँ पे किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस पर समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वस्तु को आवेश दीजिएगा, जैसे ये मेरे पास एक पेन है, अगर हम इस पेन पे आवेश देते हैं तो अगर ये आवेश इस पूरे पेन पे एक समान रूप से अगर वो वितरित हो जाता है तब हम कहेंगे कि सतत आवेश वितरण, मतलब कि इसमें जो आवेश का वितरण हुआ है वो कैसा हुआ, बोलो सतत। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, है ना। तो लगातार होना चाहिए आवेश का वितरण, तब उसको हम लोग बोलेंगे सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब देखो हमारा जो सतत आवेश वितरण जो है वो एक विमीय भी होता है और द्विविमीय भी होता है और त्रिविमीय भी होता है ना। तो एक विमीय भी होगा हमारा, ठीक है, और द्विविमीय भी होगा और त्रिविमीय भी होगा। तो सतत आवेश वितरण जो होता है वो एक विमीय होता है, द्विविमीय होता है और त्रिविमीय होता है। एक विमीय का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो हम लोग आवेश का जो वितरण होगा वो एक ही रेखा में होगा। और द्विविमीय का मतलब ये हो गया कि आवेश का जो वितरण होगा वो होगा सतह पे। और त्रिविमीय का मतलब हो गया कि आवेश का जो वितरण होगा वो होगा पूरे आयतन पे। चलो आपको फिगर समझाते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, वो एक विमीय होता है। एक विमीय का मतलब है कि वो एक लाइन पे होगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास एक रॉड है ना, और हमारा जो आवेश है इस रॉड पे एक समान रूप से वितरित है। मतलब आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे आवेश ज्यादा है और कहीं पे आवेश कम है। आवेश का जो यहाँ पे परिमाण है वो देखो एक समान रूप से है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक विमीय सतत आवेश वितरण, है ना। तो ये हो गया हमारा एक विमीय। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से कि तुम्हारे पास एक प्लेट है और प्लेट है, तो प्लेट का क्या होता है, प्लेट का होता है सरफेस जिसको बोलते हैं सतह। तो यहाँ पे जो आवेश का वितरण है वो कैसा, बोलो पूरे सतह पे है ना। तो पूरे पे सतह पे एक समान रूप से वितरित है ना। अभी कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से। आप क्या कर लेना, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया एक छोटा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर में हमने देख लिया कितना आवेश है। आप फिर से अगर वही 1 मीटर स्क्वायर कहीं दूसरे जगह लीजिएगा तो वहां पर भी जो आवेश का जो मान होगा वो भी सेम होगा, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस पे एक समान रूप से आवेश क्या हो, वितरित हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 2D। तो ये हो गया हमारा 1D। सिंपल अगर बोले तो ये हो गया हमारा 1D, मतलब एक विमीय। सिंपल बोलेंगे तो क्या हो गया, बोलो ये हमारा हो गया 1D। ठीक है, एक विमीय, वन डायमेंशन। अच्छा, इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2D। यहाँ पे है हमारा 2 डायमेंशन है। अब 3D में क्या होगा, जैसे आपके पास एक स्फीयर है, एक गोला है। अगर आप गोले पे आवेश दीजिएगा तो क्या होगा कि आवेश जो है वो पूरे गोले पे क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा, है ना। तो उसको बोलेंगे हम लोग 3D। ये हमारा हो गया 3D, मतलब इसमें 3 डायमेंशन है। कितने डायमेंशन बोलो, इसमें हमारा 3 डायमेंशन है। अब जरा यहाँ पे एक पॉइंट और जरा समझो कि जैसे मान लो आपके पास फुटबॉल है ना। फुटबॉल तो सभी लोग देखा होगा। अब फुटबॉल पे अगर मान लो हमने आवेश दे दिया, कहीं पे भी आवेश हमने दे दिया, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो आवेश है वो पूरे फुटबॉल के सरफेस पे क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। तो ये होता है हमारा 3D, जिसको बोलते हैं 3D हो गया। ये 2D हो गया, ये 1D। मतलब इसमें एक लाइन पे है, इसमें सतह पे है और इसमें जो आवेश का वितरण है कहा बोलो पूरे आयतन पे है। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हम लोग रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग सिंपल बोले तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
अब ये होगा का देखो नाम ही पता लग रहा है, रेखीय आवेश वितरण कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो आवेश का जो वितरण होगा वो एक लाइन में होगा, एक रेखा में होगा। वही देखो लिखा हुआ है, रेखीय वस्तु पर आवेश का एक समान रैखिक रूप से वितरित होता है तथा इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या हो गया कि आपका जो आवेश होगा वो एक रेखा में वितरित होगा, है ना। मतलब कि अगर आप आवेश किसी को देते हो और वो एक रेखा में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या हो गया, तो हम बोलेंगे कि आवेश का किसी रेखा पर एक समान रूप से फैल जाना या वितरित हो जाना क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अब इसी को हम लोग और देखते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अभी हमने देखा रेखीय आवेश वितरण, अब हम लोग देखने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। चालक की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसे मान लो कि ये हमारा एक पेन है और इसका जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है ना। इस पेन का जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और ये जो पेन है हमारा वो एक लाइन है ना। ध्यान से देखेंगे तो ये पेन क्या है बोलो, एक पेन जो है हमारा एक लाइन है। तो यहाँ पे जो आवेश का जो वितरण होगा वो एक लाइन पे होगा, है ना। तो लाइन पे होगा और इस लेंथ कितना है इसको बोलो 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर में हम निकाल लें कि 1 सेंटीमीटर में कितना आवेश है, तो वही कहला जाएगा आपको रेखीय आवेश घनत्व। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे कि इस पेन पे 50 कूलम जो आवेश है वो एक समान रूप से पूरे पेन पे फैला हुआ है और इस पेन का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप हमें ये बताओ कि 10 सेंटीमीटर में जो आवेश है वो कितना है बोलो, 50 कूलम आवेश है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो बोलेंगे 50/10 मतलब कि 5 कूलम। तो 1 सेंटीमीटर में जो आवेश की मात्रा होता है किसी लाइन पर, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को अगर हम लोग डिनोट करने की बात करें कि किससे करेंगे उसको हम सूचित, तो उसको हम लोग करते हैं सूचित लैम्डा से, है ना। आप ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा। तो रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं किससे बोलो, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। और रेखीय आवेश घनत्व है क्या, तो बोलेंगे चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व का अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो हम काफी आसान से लिख देंगे कि अब यहां पे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। बोले हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या हो, यहां पे लिख देते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश हम लोग घनत्व की बात कर रहे हैं कि ये होगा क्या, फॉर्मूला के टर्म में आप बता दो कि रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से, इसका जो सूत्र है उसके डिफिनेशन में ही छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है, चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। मतलब कि अगर हम लोग बोलेंगे सिंपल तो हम बोलेंगे लंबाई, है ना, आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, आवेश बटा लंबाई को हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अगर इसका हम सिंबल की बात करेंगे तो बताओ, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे करते हैं बोलो, लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग करते हैं लैम्डा से डिनोट। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश का मतलब हो गया Q और हमारा लंबाई का मतलब हो गया L। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारा Q बटे में L, Q बटे में L। अब यहां से तुम्हें एक पॉइंट और ध्यान देना है कि अगर हमारा आवेश जो है वो हो जाए dq, dq का मतलब क्या होता है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल आवेश, छोटा सा आवेश। अगर छोटा सा आवेश है तो वहां पे लंबाई भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो उसको हम लिखेंगे dl, है ना। क्या लिखेगा बोलो,
उसको हम लिखेंगे dl। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, q बटा l, और इसी को बोल देंगे हम लोग dq बाई dl। अब इसी को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे जरा ध्यान से देखिएगा कि अब बताओ यहाँ की लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl। तो अगर हमें dq निकालना हो तो हम क्या कर देंगे यहाँ से, तो dq अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा बोलो, हमें इससे गुना कर देना होगा, तो बोलेंगे लैम्डा dl, है ना। तो dq बराबर हो गया हमारा लैम्डा dl। और हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी निकाल लिया है आपको कि लैम्डा कितना होता है, तो बोलेंगे हमारा q बटा l या तो फिर dq बटा dl। ठीक है, अब आगे चलो इसको और हम समझते हैं, इसका थोड़ा सा और आप ऑपरेशन करो, पहले इसका एग्जाम्पल जान लो आप। उदाहरण की बात अगर हम लोग करें तो जो आवेशित सीधा तार है, जैसे ये तार है ना, ये तार है, तार जो है वो एक लाइन में होता है, एक रेखा में होता है। तो यहां पे आवेश जो होगा वो एक लाइन में होगा, एक रेखा में होगा, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। और इसका जो घनत्व होगा उसको बोलेंगे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। उसी तरह से यहाँ पे आपका एक रिंग है ना, सभी लोग ने रिंग देखा होगा, रिंग ना देखा होगा तो चूड़ी देखा होगा, या तो फिर आप बाला देखा होगा, कुछ भी देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि आवेश जो है वो ध्यान से देखिएगा तो उसी तरह का फिगर दिखेगा, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं रिंग। क्या बोलिएगा इसको, इसको आप बोलिएगा रिंग। ये है हमारा रिंग। और रिंग सभी लोग देखा होगा ना, रिंग देखा होता आप चक्का देख सकते हो, गाड़ी का चक्का देख सकते हो, साइकिल का चक्का देख सकते हो। तो वो क्या है बोलो, एक रिंग है। और रिंग पे जो रिंग है तो इसका मतलब है कि बीच में क्या होगा, खाली होगा, जो भी होगा पट्टी टाइप का चारों तरफ से होगा। तो यहाँ पे जो आवेश का जो वितरण होगा वो कैसा होगा बोलो, तो इसी पट्टी पे होगा ना। और ये पट्टी को अगर ध्यान से देखिएगा, अगर इसको पट्टी खोल को ऐसे कर देना, इसको कट करने के बाद खोल दीजिएगा तो एक लाइन बन जाएगा। इसका मतलब ये भी एक क्या बोलो, एक रेखा ही है ना। तो यहाँ भी एक रेखा ही है। तो यहाँ पे जो आवेश का वितरण होगा वो क्या होगा बोलो, रेखीय आवेश वितरण। और यहाँ पे जो घनत्व होगा उसको बोलेंगे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। तो ये है हमारा रेखीय आवेश घनत्व का एग्जाम्पल। आवेशित सीधा तार हो गया, आवेशित वृत्तीय वलय, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग वलय। यहां पे लिख देना है आपको आवेशित वृत्तीय वलय। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल हमारा रेखीय आवेश घनत्व वितरण का। अब इसके एग्जाम्पल और चलते हैं आगे हम लोग। और हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, यहां से बताइए कि लैम्डा बराबर आपको हमने एक फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला क्या है, Q और बटा में L। Q बटा में L को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा बोलते हैं, Q बटा में L। अब जरा ध्यान से इसे देखो आप, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मात्रक का। तो आप बताओ कि लैम्डा का मात्रक क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लैम्डा का मात्रक, आपको बात करना है मात्रक का, लैम्डा का मात्रक क्या होगा। तो लैम्डा का मात्रक जो है कैसे निकालेंगे, ऊपर में बताओ आवेश है, तो आवेश है तो कूलम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है बोलो, कूलम होता है। और नीचे में क्या है बोलो, लंबाई है, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो बटा में आएगा मीटर। तो हमने यहां से निकाल लिया कि रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम पर मीटर। अगर हम लोग यहां से इसका सिंबल लिखेंगे कि सिंबल क्या होगा, तो आप बताओ, कूलम का सिंबल तो C हो गया, और मीटर का हो गया M, या इसी को और क्या लिख देंगे C M का पावर -1, C m का पावर -1। ठीक है, अब एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसका बीमा, है ना। हम जो देखेंगे वो देखेंगे बीमा। और किसका बीमा देखेंगे बोलो, लैम्डा का बीमा, है ना, रेखीय आवेश घनत्व का बीमा। तो अगर इसका बीमा निकालना है तो आपको डालना होगा आवेश का बीमा और बटा में लंबाई का बीमा। आवेश का बीमा अगर नहीं पता है तो आप पहले फॉर्मूला पढ़ो, Q बराबर होता है IT, है ना। Q बराबर होता है फॉर्मूला क्या बोलो, IT। I का जो डायमेंशन है वो तो I ही होता है, लेकिन T का डायमेंशन T होता है। तो यहां से हमारा डायमेंशन क्या निकल के आ गया है, ऊपर में तो हमारा IT आएगा, कितना आएगा बोलो, IT आएगा। और नीचे में क्या है, लंबाई, और लंबाई का जो बीमा होता है हमारा L होता है। और कभी भी आपको बीमा लिखना है तो आपको इसको इस तरह से बड़ा सा ब्रैकेट में पैक कर देना होगा। तो L को आप ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा L का पावर -1
t का पावर 1 और i का पावर कितना है बोलो 1। तो ये हमारा यहां से क्या निकल गया है, यहां से हमारा निकल गया है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। तो ये है हमारा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और ये है हमारा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और ये है हमारा बीमा। तो मात्रक क्या होगा, तो कूलम पर मीटर होगा और बीमा क्या होगा, तो बोलेंगे L का पावर -1, T का पावर 1 और I का पावर 1। तो इस तरह से हम लोग मात्रक और बीमा जो है वो निकाल लेंगे। सिर्फ आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, आपको रेखीय आवेश घनत्व का सिर्फ डेफिनेशन याद होना चाहिए कि चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। मतलब कि लैम्डा इक्वल टू आवेश बटा लंबाई, और यहीं से सारा काम जो है आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम लोग देखने वाले हैं पृष्ठीय आवेश वितरण को, है ना। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम लोग देखेंगे कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। तो यहां पे आपको बताया है यदि वस्तु का पृष्ठ सममित हो, है ना, पृष्ठ कैसा होना चाहिए बोलो, सममित होना चाहिए, मतलब एक तरह का समतल की बात कर रहे हैं। तो आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तथा इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बताया है कि पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए जो आपका जो सतह होना चाहिए, है ना, जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। मतलब कि पूरा का पूरा फ्लैट होना चाहिए, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए बोलो, प्लेन होना चाहिए। अगर हम लोग उस प्लेन पे, उस पृष्ठ पे अगर आवेश देंगे तो क्या होगा कि वो जो आवेश है वो पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। तब उसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होगा कि आवेश अगर आप किसी पृष्ठ पर दीजिएगा तो पूरे पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसी को और हम लोग आगे देखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, जैसे पृष्ठीय आवेश रेखीय आवेश घनत्व होता है उसी तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे कि अगर हम लोग लाइन की बात करेंगे, रेखा की बात करेंगे तो वहां पे लंबाई आएगा। अगर हम लोग पृष्ठ की बात करेंगे तो वहां पे क्षेत्रफल आएगा। अगर हम लोग पूरा बात करेंगे, मतलब कि पूरा फ्लैट, मतलब पूरा फिगर की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा बोलो, आयतन आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारा क्या आएगा बोलो, क्षेत्रफल आएगा। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को अगर हम लोग डिनोट करना चाहें तो उसको करते हैं हम लोग सिग्मा से डिनोट। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे करेंगे डिनोट, तो बोलेंगे हम सिग्मा, है ना। और सिग्मा का जो सिंबल है आप ध्यान से बोर्ड पे देख लो कि सिग्मा का सिंबल जो है वो किस तरह से होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग सिग्मा, है ना। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ना है आपको सिग्मा, है ना। इसको आपको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको सिग्मा, सिग्मा पढ़ना है इसको आपको सिग्मा। जैसे मैथ में ये होता है सिग्मा, उसी तरह से फिजिक्स में ये सिंबल है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है, और इस सिग्मा से हम लोग किसको करते हैं डिनोट, तो सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को। ठीक है, अगर और हमारा प्लेज, हाँ चलिए यहां से हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। आप सभी लोग बताओ कि पृष्ठ आवेश घनत्व का हम यहां से क्या लिखेंगे फॉर्मूला, सब लोग गेसिंग करो कि पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला जो है वो हम क्या लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग आवेश बटा क्षेत्रफल, है ना। तो आवेश बटा हम लोग लिखने वाले हैं क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल को ही हम लोग बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो गया, आवेश बटा क्षेत्रफल, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही हमें बताया है कि एकांक पृष्ठ पर
या एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं, मतलब कि आवेश बटा क्षेत्रफल। अब इसको सिंबल में आप इसको लेके चलो, अगर इसको सिंबल में हम लोग लेके चलेंगे तो क्या बताएंगे? तो सिंबल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सिंबल तो हम लोग डी क्यू हो सिग्मा हो गया। अब आवेश की बात करेंगे तो आवेश हमारा क्यू हो गया और क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया बोलो? ए हो गया। तो सिग्मा बराबर आ गया हमारा क्यू बटा ए। अब उसी तरह से अगर मान लो कि हमारा आवेश अगर डी क्यू है ना, तो सिग्मा ए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो? डी ए। अगर आप छोटा सा क्षेत्रफल लीजिएगा तो उसमें जो आवेश की मात्रा होगा वो भी छोटा ही होगा। तो अगर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो आवेश भी कितना होगा? छोटा होगा। तो हमने यहां से सिग्मा का मान कितना निकाल लिया बोलो? क्यू बटा ए हो गया, या तो फिर डी क्यू बाई डी ए। अब यहां से एक और पॉइंट आपको देखना है, और वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट देखो ध्यान से कि जैसे मान लो यहाँ सिग्मा बराबर है डी क्यू बाई डी ए, तो अगर यहां से देखे हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू और बटा में कितना बोलो? डी ए। तो यहां से हमें ये बताओ कि यहां से अगर हम डी क्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे आप गुना कर दो यहां से, और सिग्मा हो जाएगा यहां से आ जाएगा डी ए। तो हमारो यहां से हम लोग निकाल लिए हैं कि हम लोग यहां से क्या निकाल लिए हैं कि डी क्यू जो है वो सिग्मा डी ए। डी क्यू क्या होता है? तो सिग्मा डी ए के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको और आगे की ओर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग, और क्या समझने वाला आप सभी को पता है, मात्रक और बीमा। चलो यहीं पे हम लोग बता दे रहे हैं कि इसका मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसको बोलो? मात्रक को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो यहां से मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालेगा? सिग्मा हम लोग निकालने वाले हैं। पहला पॉइंट जो हम लोग निकालने वाले हैं, सिग्मा का मात्रक देखेंगे कि सिग्मा का मात्रक जो है वो क्या होता है। सिग्मा का मात्रक तो फॉर्मूला सभी के सामने है, आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश का क्या होता है बोलो? आवेश का होता है सर कूलम, और क्षेत्रफल का हम लोग बचपन से पढ़े हैं मीटर स्क्वायर होता है। ये बन गया हमारा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया हमारा आवेश का मात्रक। ठीक है, अब यहां पे आप और देखिए ध्यान से, अब इसको सिंबल में लिख लो आप कि कूलम का सिंबल तो सी हो गया और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया, या इसको और कैसे लिख देंगे? सी मीटर का पावर माइनस का 2 है ना। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर बोलिए तो सी एम का पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो है आपको यहाँ पे क्या देखना है? दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे आपको देखना है सिग्मा का बीमा, है ना। सिग्मा का आपको निकाल लेना है, बीमा जो है वो क्या होगा। तो सिग्मा का बीमा कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा का बीमा निकालेंगे हम लोग आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश और बटा में क्षेत्रफल। आवेश क्या है बोलो? आवेश जो है हमारा वो क्या होता है? आवेश का अभी बताया आपको कि आवेश का होता है आई टी। आवेश का जो डायमेंशन होता है वो होता है तुम्हारा आई टी, और हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल स्क्वायर, है ना। लेकिन डायमेंशन जब भी लिखना हो तो हम लोग ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया हमारा आई टी। अब इसको सॉल्व कर देना है, काफी आसान तरीका है। एल को आप ऊपर लेके चले जाओ तो एल का पावर क्या हो जाएगा बोलो? -2। टी का पावर कितना है बोलो? टी का पावर जो है वो 1 है ना। टी का पावर 1 है और आई का पावर कितना है बोलो? 1 है। तो ये हमने निकाल ली यहां से पृष्ठ आवेश घनत्व का बीमा, है ना। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का ये आ गया बीमा, और ये आ गया तुम्हारा पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अच्छा इसका एग्जांपल भी आप देख लो। इसका एग्जांपल में क्या होगा? समतल आवेशित प्लेट, है ना, या तो आवेशित चालक गोला। ठीक है, तो ये सब कैसा होता है बोलो? ये सब होता है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो अगर आपके पास समतल आवेशित प्लेट है तो उसमें भी जो आवेश का जो वितरण होगा वो पृष्ठ पर होगा। या तो आपके पास देखे हो फुटबॉल, फुटबॉल सभी को देखा होगा। फुटबॉल क्या होता है? अंदर में खोखला होता है ना। तो अंदर में खोखला होता है तो आवेश दीजिएगा तो कहाँ होगा बोलो? उसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा। तो वहां पर भी जो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग? पृष्ठ आवेश घनत्व ही निकालेंगे, मतलब कि सिग्मा का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं आयतन के बारे में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है? तो आप सभी को समझ में तो आ गया होगा कि जैसे पृष्ठ आवेश
वितरण है वैसे ही आयतन आवेश वितरण है। तो पृष्ठ आवेश वितरण क्या है, तो हम लोग आवेश को पूरे पृष्ठ पर फैला दिए थे। अब यहाँ आयतन है तो आवेश कहाँ होगा, पूरे आयतन में फैल जाएगा। देखिए यहाँ से यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं ना। तो यदि तुम्हारा आवेश से किसी आयतन पर एक समान रूप से फैल जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। अगर हम लोग इसको करेंगे डिनोट, किससे करेंगे डिनोट, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। और रो कैसे लिखा था, ध्यान से सबको बोर्ड पे देख लो, इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रो। ये है हमारा रो, है ना, तो ये होता है हमारा रो। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे, बोलो आयतन आवेश घनत्व को या वितरण को रो से करते हैं डिनोट, किससे बोलो, रो से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आयतन आवेश घनत्व जो है वो क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन काफी आसान है कि प्रति एकांक आयतन में, यहां पे हम लिख देंगे यहां से हम लोग कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व, है ना। आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहां पे हमने क्या बताया है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। तो जरा यहां से इसका फॉर्मूला हम लोग जरा निकाल लें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला जो है हम लोग निकालने वाले हैं किसका, बोलो आयतन आवेश, हम लोग निकालने वाले हैं आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला। तो आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहां से कि आयतन, यहां से हो जाएगा हमारा आवेश और बटा में आयतन, है ना। तो आवेश बटा आयतन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। सिंबल में अगर इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका रो, क्या होगा बोलो, रो हो जाएगा। और रो बराबर हो जाएगा ऊपर में Q हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा हमारा V। उसी तरह से अगर आयतन काफी छोटा हो जाए, है ना, आयतन काफी छोटा हो जाए तो उस केस में बताइए कि आवेश कितना होगा, तो बोलेंगे आवेश होगा सर DQ। आवेश कितना हो जाएगा बोलो, तो बोलेंगे आवेश हो जाएगा हमारा DQ हो जाएगा। तो हमने यहां से फॉर्मूला निकाल लिया है आयतन आवेश घनत्व का। उसी तरह से हम लोग एक और पॉइंट को देख लेंगे, और वो पॉइंट कौन सा है बोलो, वो पॉइंट है आपका ये कि रो आपका क्या हो गया, रो जो होता है वो होता है DQ और बटा में DV। तो DQ बटा में DV को ही क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो यहां से जरा बताइए कि DQ कितना आ जाएगा, तो DQ जो आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा रो DV। तो DQ जो है हमारा आ गया है रो DV के बराबर, DQ इक्वल टू रो DV। ठीक है, चलिए तो ये हमने आयतन आवेश घनत्व को देखा है। अभी लास्ट 2 पॉइंट और देख लेना हमें, एक हम लोग मात्रक देख लेंगे और एक हम लोग देख लेंगे बीमा। तो सबसे पहले रो का आप बताओ हमें मात्रक, रो का हमें बताना है मात्रक। तो रो का मात्रक कैसे बताएंगे, तो ऊपर में आवेश था तो हो गया वो कूलम्ब, है ना, वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। नीचे में आयतन था, सभी लोग को पता है आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो ये हमारा बन गया कूलम्ब, है ना। ये क्या बन गया बोलो, ये बन गया कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना, ये बन गया हमारा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। चलिए तो अगर इसका सिंबल लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा C पर मीटर क्यूब, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा CM का पावर -3, है ना, C पर मीटर क्यूब या CM का पावर माइनस का कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहां से और हम लोग क्या सीख लेना है, यहां से एक पॉइंट हम लोग को और सीख लेना है, उसका बीमा। किसका बीमा बोलो, तो रो का बीमा हम लोग देखने वाले हैं, रो का देखेंगे बीमा
कि रो का जो है वो बीमा जो है वो क्या होता है। तो कैसे निकालना है रो का बीमा, ऊपर में आवेश होता है, आवेश का बीमा आप सभी को बताया है आई और टी होता है। इसको बॉक्स में हम लोग बंद कर देंगे। और बताइए नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है आयतन, और आयतन का बीमा होता है एल क्यूब, है ना। आयतन का बीमा क्या होता है बोलो, एल क्यूब होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, एल का पावर -3, टी का पावर 1 और आई का पावर हमने लिख दिया यहां से 1। तो रो का यहाँ पे जो बीमा है वो क्या आ गया बोलो, एल का पावर -3, टी का पावर 1 और आई का पावर 1। तो आज हम लोग इसका और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल है यहाँ पे नहीं। तो आज हम लोग जो है वो हमने देखा कि सतत आवेश वितरण जो है वो क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है ना। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। इन सारे पॉइंट को हम लोग आज डिस्कशन किए हैं। अगले क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो गॉस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और गॉस का जो नियम है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस है, प्रसिद्ध है। वो हमेशा जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा, न किसी तरह से आपको मिल जाएगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाए, या तो आपको 2 नंबर में मिल जाए, या तो आपको 5 नंबर में मिल जाए। मतलब कि उसको आना ही आना है, उसका जो सीट है वो फिक्स है। कोई और सवाल आए चाहे ना आए, लेकिन ये सवाल जो है आपको दिखने के लिए मिल जाए। तो अगला लेक्चर जो है आपको मिस नहीं करना है। और अगर आपने पीछे अभी तक और सारे में लेक्चर को अटेंड ना किया, सबसे पहले आप उसको अटेंड कर लो, ठीक है। और फिर हम लोग इसी तरह से अल्टरनेट में आपका जो फिजिक्स का क्लास है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आज जरूरत पड़ेगा तो आपका क्लास हम कंटिन्यू भी करेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान देना है। और आप लोग को एक पॉइंट और बता दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे, ताकि जितना जल्दी हो सके हम लोग एक दूसरे से लाइव जुड़े, है ना। और अपना समस्या जो है, आपका सारी समस्या का समाधान जो है हम आपको लाइव में कर सके, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप इसको जोर शोर से शेयर कीजिए, है ना, जितना जल्दी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।